friends, welcome in Discipline Talk. This is Mudassir. In this lecture series, we are going to discuss various topics related to educational sociology. In today's topic, we are going to discuss kinds of social interaction, in which we have already discussed the conflict. So now we will discuss the another segment of this topic, that is competition. लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। जो कंपटीशन है ये सेम एज कन्फ्लिक्ट की तरह हमें देखने को मिलती है एज अ डिसइंटीग्रेटिव प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। सो ये एक्चुअली मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म है सोशल स्ट्रगल की, जो कि आकर होती है जब इनसफिशिएंट सप्लाई होगी किसी चीज़ की जो कि ह्यूमन बीइंग डिज़ायर करते हैं। सो उसकी जो सप्लाई होती है वो सफिशिएंट होती है, सफिशिएंट इन द सेंस कि सभी चाहते हैं उसको अचीव करना, लेकिन वो बहुत ही कम अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं ऑकबर्न एंड निमकॉफ की, वो कहते हैं कि जो कंपटीशन है ये आकर होता है जब डिमांड आउटरन करती है सप्लाई को, मींस जब डिमांड सरपास करती है सप्लाई को। इन अदर वर्ड्स जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है, मोर देन द सप्लाई। सो जो पीपल होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो लोग हैं वो compete नहीं करते हैं लाइक सनशाइन में, ईयर में या गिफ्ट्स ऑफ नेचर के हैं, बिकॉज उनकी जो सप्लाई है वो अबेंडेंट हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो पीपल है वो compete करते हैं फॉर द पावर या नेम हासिल करने के लिए, या फेम, ग्लोरी, स्टेटस, मनी, लग्जरीज एंड अदर थिंग्स जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं। सिंस अगर मैं सेक्रेसिटी की बात करूं, मतलब कि इनएडुकेट और लैकनेस ऑफ थिंग्स जो कि प्रेडिक्टेबल और ऑलवेज हैपनिंग होती हैं, ऑलवेज हमें देखने को मिलती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोशल लाइफ। सो ये हमें देखने को मिलती है विद इन ऑल द सोसाइटीज। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एक सोसाइटी में नॉर्मली जो पीपल होते हैं वो जॉब्स चाहते हैं, लेकिन उनके लिए जो जॉब्स अवेलेबल होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। हेंस इसकी वजह से जो कंपटीशन होता है वो क्रिएट होता है एमंग दोज जो भी ऑलरेडी एम्प्लॉयड होते हैं। वो अपने जॉब्स को एज बेटर जॉब, उनसे बेटर जॉब्स पाना चाहते हैं। ये जो कंपटीशन है ये खाली अर्निंग ब्रेड के लिए नहीं होता है, बट टू अर्न लग्जरी, पावर या सोशल पोजीशन हासिल करना, या मेट्स, फेम एंड अदर थिंग्स जो कि लेस अवेलेबल हमें देखने को मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू सदरलैंड, वुडवर्ड एंड मैक्सवेल, वो कहते हैं कि जो कंपटीशन है ये एक इम्पर्सनल, अनकॉन्शियस और कंटिन्यूअस स्ट्रगल होती है बिटवीन द इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए, बिकॉज इनकी जो सप्लाई होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है और कई सिचुएशंस में इनकी सप्लाई भी नहीं हो सकती उतनी, मतलब ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे हमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं E.S. बोरगाडस, वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोरग्रेडस, वो कहते हैं कि जो कंपटीशन है ये एक कंटेस्ट होता है कुछ ऑब्टेन करने के लिए जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है सफिशिएंट क्वांटिटी में टू मीट द डिमांड। इसके अलावा जो बेसन्स हैं वो कहते हैं कि जो कंपटीशन है ये एक स्ट्राइविंग एफर्ट होता है टू और मोर पर्सन्स, इंडिविजुअल्स का, फॉर अचीविंग द सेम गोल जो कि लिमिटेड होता है और जिसका जो शेयर होता है वो लिमिटेड होता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू पर्क एंड बर्गेस, वो लिखते हैं कि जो कंपटीशन है ये इंटरेक्शन है विदाउट द सोशल कंट्रैक्ट। बाय एनालाइजिंग वेरियस डेफिनेशंस, हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करेंगे यहाँ पे। पहला एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, सेम एज कन्फ्लिक्ट। जो कंपटीशन है ये हम फाउंड करते हैं इन एवरी सोसाइटी एंड इन एवरी एज। इसके अलावा ये हमें हर एक ग्रुप में देखने को मिलते हैं। ये एक एस्पेक्ट है स्ट्रगल का जो कि यूनिवर्सल होता है, नॉट ओनली इन ह्यूमन सोसाइटीज बट ये हमें प्लांट, एनिमल वर्ल्ड्स में भी देखने को मिलती हैं। इसके जो नेचुरल रिजल्ट्स होते हैं वो यूनिवर्सल स्ट्रगल होते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज इम्पर्सनल प्रोसेस। जो कंपटीशन है ये पर्सनल एक्शन नहीं है। ये जैसे कि मैंने बोला, ये इंटरेक्शन है विदाउट द सोशल कांटेक्ट। जो कंपटीटर्स होते हैं वो आपस में कांटेक्ट में नहीं होते और वो एक दूसरे को नहीं जानते होते हैं। वो compete करते हैं एक दूसरे के साथ, नॉट ऑन
पर्सनल लेवल। सो जो अटेंशन होता है कंपिटिटर्स का वो फिक्स्ड होता है ऑन देयर गोल और रिवार्ड जो कि उनकी एम होती हैं। सो इस कारण जो कंपटीशन है ये इम्पर्सनल अफेयर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इट इज ए अनकॉन्शियस एक्टिविटी, मीन्स कि इट कैन टेक प्लेस एट अनकॉन्शियस लेवल, जहाँ पे जो अचीवमेंट ऑफ गोल और रिवार्ड जिसको हम रिगार्ड करते हैं या कंपिटिटर्स रिगार्ड करते हैं एज ए मेन ऑब्जेक्टिव, रियरली वो नहीं जानते हैं अबाउट द अदर कंपिटिटर्स, बट रियरली मतलब थोड़ा ही वो जानते हैं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक स्टूडेंट एक पर्टिकुलर क्लास का जो कि एंगेज हुआ है अपने लिए हाईएस्ट मार्क्स अचीव करना इन द एग्जामिनेशन, सो वो अपने क्लासमेट्स के रिगार्डिंग बिल्कुल भी नहीं सोचता एज कंपिटिटर्स, बट नो डाउट जो स्टूडेंट होता है वो कॉन्शियस होता है अबाउट देयर कंपिटिटर्स एंड एज वेल एज कंपटीशन, बट मोर कंसर्न्ड वो यहाँ पे होता है मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना। सो उसका जो अटेंशन होता है वो मेनली होता है कि वो रिवार्ड हासिल करे या अपने गोल को हासिल करे, रादर देन उसका जो फोकस है वो कंपिटिटर्स पे होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है जो कंपटीशन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिकॉज ये कभी ख़त्म नहीं होती। सो ये इंटरमिटेंट प्रोसेस नहीं है कॉन्फ्लिक्ट की तरह, जैसे कि मैंने बोला ये कभी मतलब स्टॉप नहीं हो सकता और सडनली स्टार्ट या कभी भी ये स्टॉप या स्टार्ट नहीं हो सकती, बट ये एज हमें कंटिन्यूअस ऑकरिंग प्रोसेस देखने को मिलती है, जहाँ पे जो गुड्स होते हैं उनकी जो सप्लाई होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती हैं और ये क्रिएट करता है कंपटीशन अमंग द मेंबर्स जो भी इन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। सो यहाँ पे जो डिज़ायर होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने में होती हैं, जैसे कि स्टेटस, नेम, फेम, ग्लोरी, पावर एंड वेल्थ, जो कि इंडिविजुअल्स की मेन एम होती है अचीव करना, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हमें देखने को मिलती है विद इन द ह्यूमन सोसाइटीज़। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।